नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नगर निगम देहरादून में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि नगर निगम देहरादून में होली की धूम मची हुई है और इसी बीच राजधानी में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, जहां सीएम धामी का तिलक लगाकर भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि होली मिलन कार्यक्रम में सीएम धामी समेत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। समारोह नगर निगम में आयोजित किया जा रहा है। हमारे नगर निगम देहरादून के नवनिर्वाचित मेयर, जिनको एक बहुत ऐतिहासिक रूप से यहाँ की जनता ने आशीर्वाद देकर 1,05,000 वोटों से नगर निगम का महापौर चुना, भाई सौरभ थपलियाल जी। उत्तराखंड सरकार में हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, राजपुर क्षेत्र के हमारे बहुत वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, रायपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, पुरोला विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, हमारे पूर्व महापौर भाई सुनील उनियाल गामा जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ सहयोगी आदरणीय विश्वास डावर जी, आदरणीय कैलाश पंत जी, संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर गीता खन्ना जी, श्रीमती विनोद उनियाल जी, हमारे नगर निगम में और उत्तराखंड सरकार में पूर्व में दायित्व में रहे आदरणीय अशोक वर्मा जी, हमारे पूज्य सभी संतगण, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे पार्षदगण, पूज्य संतगण, उनकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। और नगर निगम सभागार में उपस्थित हमारे सभी भाइयों एवं बहनों, मेरे नौजवान युवा साथियों, नगर निगम देहरादून के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मीडिया के हमारे सभी बंधु, हमारे सभी सम्मानित जन, भाई श्याम अग्रवाल जी भी हैं यहाँ पर, रोहित जी है, अनेक ऐसे हमारे साथी जिनको मैं, हाँ पीछे दीप्ति रावत जी भी अभी आई हैं हमारे बीच में, सभी का मैं सबसे पहले तो मैं नगर निगम द्वारा आयोजित इस शानदार होली मिलन और होली अभिनंदन समारोह में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हर्ष, उल्लास, उमंग और रंगों से भरे इस समारोह में आप सबके बीच में आकर मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि आज होली की शुरुआत नगर निगम देहरादून से प्रारंभ हो गई है। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बीती रात बेरोजगार संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पुतला बनाकर उसे बम से उड़ाया गया और धमकी देते हुए कहा कि ये अभी सिर्फ सांकेतिक है, जिसको लेकर प्रदेश में एक बार फिर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इस तरीके से प्रदेश को किस ओर ले जाया जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने भी इस विरोध की निंदा की और कहा कि विरोध करो, आंदोलन करो, लेकिन उत्तराखंड में हिंसा की कोई जगह नहीं है।
करे काफी खलबली मची हुई है। उनने जो बयान दिया सड़क छाप का, मैंने पहले ही बयान दिया था कि वो बुद्धिजीवी हैं, आंदोलनकारी हैं और समाज के सचेतक लोग हैं। उनके लिए इस तरीके की शब्दावली सहज नहीं होगी। और लेकिन आज जिस तरीके का एक वीडियो आया है जिसमें महेंद्र भट्ट के एक पुतले को बम से उड़ाते हुए दिखाया गया और उसमें कुछ टिप्पणियां भी आई कि आगे सच में भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, निश्चित ही ये चिंता में डालने वाला है। नक्सलवादी क्षेत्रों में इस तरीके की बातें आती थी, लेकिन उत्तराखंड की शांतवादियों में इस तरीके की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, और कांग्रेस भी इसमें प्रतिभाग करेगी, पुतले जलाएं, जनता के बीच में जाके आप मीटिंगें करें, विरोध करें, जन आंदोलन करें, लेकिन हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हम सब लोग अहिंसा को मानने वाले लोग हैं। ये देवभूमि में है, यहां हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और एक गलत रास्ते में उत्तराखंड को ले जाने की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। मेरी पुनः आप सबसे अपील है, नौजवान साथियों से, आंदोलनकारियों से, कि हम शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन को आगे बढ़ाएं। महेंद्र भट्ट जी का भी विरोध करें, हम प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध करें, जो भी उत्तराखंड के संग गलत कर रहा है उसका विरोध करें, जो उत्तराखंड खंडियत को नुकसान पहुंचा रहा है उसका हम विरोध करें, लेकिन अहिंसा ही हमारा रास्ता होना चाहिए। हिंसा का रास्ता ठीक नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत ही निंदनीय और प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के अराजक तत्व जो शांत प्रदेश को अशांत करना चाहते हैं और जो प्रदेश की जो जिस तरह से एक हमारा प्रदेश जो शांत प्रदेश के रूप में जाना जाता है उसको अशांत करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की हम मांग करते हैं और ऐसे कृत्यों की हम निंदा करते हैं। होली के रंग अब हर तरफ बिखरने लगे हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र की प्रसिद्ध खड़ी होली की टीम रामनगर पहुंची, जहां होलियारों ने पारंपरिक होली गीत गाकर ऐसा समा बांधा कि लगा जैसे होली आज ही है। रामनगर की गलियों में पारंपरिक परिधानों में सजे धजे होलियार खड़ी होली, कुमाऊनी, झोड़ा, चाचरी का गायन करके नृत्य करते हुए होली के गीत गा रहे हैं। चारों ओर अबीर और गुलाल उड़ रहा है। गौरतलब है कि होली का रंग जम चुका है। सल्ट के होलियारों ने जब होली गीत गाए तो माहौल एकदम रंगीन हो उठा। प्रयास सेवा संस्था के द्वारा आयोजित इस महाहोली में पुरुष और महिला होलियारों ने मिलकर होली के पारंपरिक गीत गाए और नृत्य किया। वहीं आयोजक रंजीत सिंह रावत ने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि इस पारंपरिक होली को जिंदा रखा जाए। पहले जब हमने 2004 में यह आयोजन शुरू किया था तब 70 से 75 होली गायन करने वाले लोग होते थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 15 से 20 रह गई। से हमने सीखी है, देखी है, उन्होंने हमें सौंपी है। तो इस भावना के साथ कि हम इसको अपनी नई पीढ़ी को सौंप सकें, अपने इस सांस्कृतिक विरासत को, इसी के लिए हम प्रयास सेवा संस्था के बैनर पे 2004 से लगातार इस होली को का गायन कर रहे हैं। घर घर जा रहे हैं। करीब 5-6 दिन जब भी मिलते हैं, कभी किसी साल 5 दिन मिलते हैं, किसी साल 6 दिन मिलते हैं, तो उसमें हम 125 से 150 जगहों पर जाकर के इन 2-3 जिलों में इस होली के गायन को करते हैं। हम सल्ट में शशिखाल में हमारी संस्था का जो मुख्यालय है प्रयास सेवा संस्था का, वहां से शुरू करते हैं। 1-10 के दिन से वहां से बाहर निकलती है और रंग के पहले दिन रात को वहां पहुंच जाती है। निश्चित रूप से इस विधा पर संकट है, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है और मैंने अपने साथियों से, खासतौर पर हमारे शंकरदत्त शर्मा जी हैं, सचिव भी हमारी संस्था के, उनसे भी मैं 2-3 दिन से डिस्कस कर रहा हूँ कि जब हमने ये होली शुरू की थी तो 70-75 के लगभग लोग जो है होली गाने में शामिल रहते थे। खबर टिहरी से है, जहां एक महिला ने सुभाष पवार पर दुष्कर्म और मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं महिला ने बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष परमवीर पवार समेत युवक के पिता पर सबूत मिटाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने बताया कि मुख्य आरोपी सुभाष पवार ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसके सर पर 12 टाके लगे हैं। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जबकि बीजेपी नेता खुलेआम टिहरी निर्वाचित बीजेपी जिलाध्यक्ष के कार्यक्रम में शरीक होते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या पुलिस अधिकारियों पर किसी तरह का कोई दबाव बनाया जा रहा है?
है जहां पर सुभाष पवार पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है, तो वहीं बीजेपी नेता और उनके पिता पर सबूत मिटाने का आरोप यहां पर लगा है। वहीं पुलिस की गिरफ्त से अभी आरोपी फरार हैं, पुलिस के हाथ खाली हैं और पुलिस की कार्यशैली पर भी यहां पर सवाल उठने लगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरविंद नोटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ पूरा मामला है? महिला ने सुभाष पवार पर दुष्कर्म और मारपीट के आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं पर भी आरोप है। क्या कुछ पूरा मामला? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो ये घटना है ये टिहरी जिले का घनसाली विधानसभा है, उसके अंतर्गत घनसाली बाजार का है, जहां पर कि 3 लोगों के खिलाफ एक महिला है, उसने मुकदमा दर्ज करवाया है। और जो मुकदमे में जो एफआईआर लिखी गई है उसमें भी महिला ने आरोप लगाया है कि जो सुभाष कुमार है उसने उसके साथ दुष्कर्म किया है और जान से मारने की कोशिश की है। साथ ही आपको बता दूं कि जो महिला की मेडिकल जो है उसमें 21 टांके दिखाए गए हैं। और जो महिला के परिजन है और महिला ने जो है वो ये बात कही है कि जो सुभाष पवार है इसके द्वारा दुष्कर्म भी किया गया और मुझे जान से मारने की कोशिश भी की गई है। साथ ही जो भाजपा जिला उपाध्यक्ष परमवीर पवार हैं और बुद्धि सिंह पवार हैं, ये भी सुभाष पवार का साथ देते हुए जो महिला के द्वारा जो वहां पर जिस तरह से जो महिला के साथ घटना की गई उसके सबूत इनके द्वारा मिटाने की कोशिश की गई है, जिस पर महिला ने तीनों के खिलाफ घनसाली पुलिस थाने में एफआईआर करवाई है और इसमें मुकदमा भी दर्ज हो गया है। और जो सुभाष पवार है उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। और साथ ही जो 2 अभियुक्त इसमें एफआईआर में नाम दर्ज है, जिसमें एक परमवीर पवार है और एक बुद्धि सिंह पवार है, इनको पुलिस तलाश रही है। लेकिन आश्चर्य की बात ये देखने को मिली कि जब पुलिस इन दोनों अभियुक्तों को ढूंढने की प्रयास कर रही है, तो वहीं जो जिला उपाध्यक्ष हैं वो भाजपा के कार्यक्रमों में खुलेआम शिरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर पुलिस की ये लापरवाही भी देखने को मिली कि पुलिस एक तरफ कह रही है कि ये लोग फरार हैं, दूसरी तरफ ये भाजपा के कार्यक्रमों में ये शिरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके फेसबुक में खुलेआम बुकें देते हुए फोटो लगाई गई हैं। तो कुल मिलाकर अब पुलिस के जो कार्यप्रणाली है उस पर भी सवाल उठने लग गए हैं कि अब देखना है कि पुलिस कितनी तत्परता से इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करती है। ठीक है, क्योंकि मामला ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। वरिष्ठ बीजेपी नेता कमल जिंदल को पार्टी हाईकमान ने विश्वास जताते हुए फिर एक बार जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी है। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर पार्टी मुख्यालय में सुबह से ही अध्यक्ष की दौड़ में सभी पार्टी नेता मौजूद रहे। दोपहर करीब चुनाव अधिकारी ने पार्टी हाईकमान की तरफ से आए नाम की घोषणा की। घोषणा होते ही कमल जिंदल समर्थक पार्टी कार्यालय में खुशी मनाते हुए और नारेबाजी करते हुए नजर आए। इसके बाद और निकाला गया। ये सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, महामंत्री संगठन जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और आने वाले चुनाव में 2027 का चुनाव, पंचायत चुनाव और सहकारिता चुनाव भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उधम सिंह नगर जीतेगी, यही मेरा संकल्प है। पार्टी के हम कार्यकर्ता है, पार्टी तो मैं बूथ स्तर का अध्यक्ष रहा हूँ, बूथ अध्यक्ष के बाद सीधा जिला कभी फिर नगर अध्यक्ष होना, जिला अध्यक्ष होना, युवा मोर्चा का, फिर जिला अध्यक्ष रहे। तो पार्टी के हम कार्यकर्ता हो तो पार्टी के दायित्व मिलते रहते हैं, इसमें कोई पार्टी जिसको चाहे दायित्व दे सकती है, इसमें कहीं कोई विशेष बात नहीं है।
उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर एक तरफ प्रदेश सरकार अब सकारात्मक पहल में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस ने इससे जन मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद अब प्रदेश सरकार इस दिशा में बड़ी पहल कर रही है। प्रदेश के पर्यटन और धर्मस्व संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इसको लेकर एक बैठक की है और तमाम निर्देश भी दिए गए हैं। गढ़वाल और कुमाऊं के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग आते हैं और ऐसे में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। ऐसे में प्रदेश सरकार जनता का ध्यान बांटने के लिए इस तरह की बातों को आगे कर रही है कि उत्तराखंड में घर घर में बेरोजगारों की आज फौज खड़ी हुई है। युवा सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनसे डायलॉग नहीं करना चाहती, उनकी समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है। पलायन लगातार बढ़ रहा है, उद्योग पहाड़ चढ़ नहीं रहे हैं, कानून व्यवस्था राज्य में कहीं नजर नहीं आ रही है और विकास चरमरा गया है। भाजपा केवल बयानबाजी करती है। वेडिंग डेस्टिनेशन की बात भी मैं नई बयानबाजी और नई जुमलेबाजी के तौर पे देखता हूं। अगर आपको करना ही होता तो पिछले 8 सालों से आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, आज तक आप। कालाढूंगी थाना परिसर में आने वाले त्योहारों को लेकर पुलिस अधिकारी सुमित पांडे और एसडीएम रेखा कोहली के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति और सभी विभागों के विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी सुमित पांडे ने सभी से अमन और भाईचारे के साथ रमजान और होली मनाने की अपील की है। आज थाना कालाढूंगी में हमारे जो पीस कमेटी की बैठक रखी गई थी, इसमें आगामी जो हमारा होली का पर्व है इसके रिगार्डिंग और जो हमारी रमजान चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग एक बैठक रखी गई थी। इसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी संप्रदायों के लोग यहाँ पर शामिल थे और जो भी इनके सुझाव आए हम लोगों के द्वारा उसको टेकअप किया गया और जो इनके सुझाव थे कि पानी की किसी ने समस्या ली और इसके अलावा लाइट की समस्या थी और जो एक हमारा मेन मुद्दा था कि 13 तारीख को जो हमारा होलिका का दहन होना है और उसके अलावा 14 को मनेगी, 15 को मनेगी। इसमें जो थोड़ा कंफ्यूजन था उसमें तो ये बात निकल के है कि 75% लोग जो हमारे हैं वो 15 को ही होली यहाँ पे मनाने जा रहे हैं। और जुम्मे की नमाज और जो रमज़ान का महीना चल रहा है इसके मद्देनज़र कालाढूंगी थाने में आज एक पीस कमेटी की मीटिंग रखी गई, जिसके अंदर एसडीएम मैडम, ईओ साहब, एसओ साहब और बहुत ही जो गणमान्य व्यक्ति हैं दोनों सभी समाजों के, समुदायों के, इस क्षेत्र के, उनको बुलाया गया और सभी के हमने फीडबैक्स लिए हैं इसमें कि जैसे कितनी जगहों पे होली का दहन होगा और क्या टाइमिंग रहेगी जुम्मे की नमाज की। जैसे कि बताया गया कि 2:30 बजे से नमाज पढ़ी जाएगी दोनों दिन, 14 को और 15 को, और होली का जो है 15 को मैक्सिमम जो है 15 को होली खेला जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी विभाग से। फागुन मास पर पड़ने वाली होली को लेकर बाजारों में रंग बिरंगी पिचकारियों के साथ ही अबीर गुलाल की दुकानें सज गई हैं। इस बार बाजारों में अलग अलग प्रकार की पिचकारियां, जिसमें बच्चों के खिलौने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक पिचकारियों तक बाजार में उपलब्ध हैं, जिसको लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात रंगों की करें तो बाजारों में सभी जगह पर हर्बल गुलाल की खरीदारी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानदार का कहना है कि ज्यादातर त्योहार अब एक ही दिन के होने लगे हैं और लोग भी एक दिन पहले ही खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बाजारों की रौनक पर कुछ तो मौसम की मार है और स्कूलों में बच्चों के इम्तिहान को खासकर बात करें तो ऐसे अभी तो मार्केट बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, किसी तरह का कोई काम नहीं दिखाई दे रहा। कारण मौसम देखो, आज बादल भी हो रहे हैं और एक ऑनलाइन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ चुका है कि उसकी वजह से ग्राहक बाहर आ ही नहीं रहा है। और दूसरा, अभी एग्जाम्स कल ज़्यादा क्या ख़त्म हो रहे हैं काफ़ी स्कूलों के, फिर उसके बाद रिजल्ट आना चाहिए था कि बाज़ार में काम आने चाहिए। बाकी तो आजकल मार्केट त्यौहार रही आखिरी दिन के गए हैं, बिल्कुल देखो क्या रहता है, फिलहाल तो काम नहीं। खबर हरिद्वार से है, जहां पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन को एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है। आज भी चैंपियन को जमानत नहीं मिली, जिस कारण से उनकी होली इस बार जेल में ही मनेगी। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान उनकी न्यायिक हिरासत को 21 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रणब सिंह चैंपियन की आज सुनवाई होनी थी, उन्हें आज भी कोर्ट से जमानत नहीं मिली। हालांकि बाद में उन पर लगी जानलेवा हमले की धारा को हटाकर गैर इरादतन हत्या का प्रयास में तब्दील कर दिया।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।